गरीबों के लिए तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमने गरीबों को बहुत छूट भी दे रखा है। जैसे अब जो गोलगप्पा बेचने वाले हैं या जो ठेला चलाते हैं या जो मजदूरी करते हैं, उनके बच्चों को लगभग फ्री ही शिक्षा दे रही है। नॉमिनल चार्ज पे, जैसे 100 रुपये 200 रुपये पर मंथ पे पढ़ा रहे हैं सभी बच्चों। ओनली 200 रुपये में पढ़ाई यहाँ पे हो रही है? हाँ बिल्कुल, पढ़ाई हो रही है। वो गरीब तबके के लोगों के लिए लगभग ऐसे 50 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 50 बच्चों को लगभग यहाँ से पढ़ाया जा रहा है। बच्चे को एक्यूरेसी और रूटीन मेंटेन होना चाहिए, डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं होना चाहिए पढ़ाई को लेकर। अगर पढ़ाई में डिसिप्लिन है तो बच्चे तो जरूर तरक्की। आपसे तो कैसे बात करें? हाँ, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, सब वेल क्वालिफाइड हैं। फिजिक्स पढ़ाने वाले अलग प्रोफेसर हैं और हम खुद भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं यहाँ पे। जो मैथ्स पढ़ाती है वो खुद अब असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे हैं हाजीपुर में। वो उनसे मैथ्स पढ़वाया जा रहा है ताकि बच्चों को उनके साथ एक्सपीरियंस भी मिले। और अभी हम लोग रिजल्ट अभी तो 90+ आते हैं बच्चे का। 10th बोर्ड में भी आए हैं और 12th बोर्ड में भी अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं सभी को। मेरा नाम घनश्याम कुमार। कौन सा कोचिंग पढ़ा है? ब्लू ओशन कॉन्सेप्ट में। जैसा यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया है। यहाँ पे हर एक सर एक एक स्टूडेंट को पढ़ने से देख के पढ़ाते हैं। किसी को अगर समझ में नहीं आए तो एक्स्ट्रा क्लास में भी बुला के पढ़वा देते हैं। यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी में पढ़ाया जाता है? नीट 2026। यहाँ पे टीचर कैसे हैं, पढ़ाई कोचिंग कैसा होता है? यहाँ पे टीचर बहुत नॉलेजेबल टीचर्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझा के पढ़ाया जाता है। सर यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर्स प्रेजेंट हैं एंड आपको अदर फैकल्टी भी प्रेजेंट है यहाँ पे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। अभी मैं पहुंच चुका हूं ब्लू ओशियन कॉन्सेप्ट। देखिए, एजुकेशन हर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और मेरे साथ मौजूद हैं ब्लू ओशियन कॉन्सेप्ट के डायरेक्टर कह दे, प्रिंसिपल कह दे, पूरे तरीके से इनकी एक टीम है। सन्नी राज है मेरे साथ मौजूद, अंकित कुमार सर मेरे साथ मौजूद हैं और शुभम चौहान सर। ये तीनों मिलके इस कोचिंग को पूरी तरीक़ा से डेवलप करने में लगे हुए हैं। और कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम है, थोड़ा इनसे जानकारी लेंगे और आप लोग तक इस बात को पहुँचाने का पूरी कोशिश करेंगे। और जो आपको यहाँ की अच्छी लगे बातें उसको आप फॉलो करें ज़रूर। सबसे पहले हम बात करेंगे सन्नी राज सर से। ब्लू ओशियन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या क्या चीज़ का है सर? सबसे पहले यहाँ पे IIT का मेनली तैयारी कराया जाता है और साथ में नीट का भी तैयारी कराया जाता है। 12 का फाउंडेशन भी कोर्स कराया जाता है और साथ में उसके नीचे जूनियर सेक्शन में जैसे 10th 9 8 हम लोग का कोर हो गया। 10th में यहाँ से अक्सर बच्चों को 90% प्लस आता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से सक्सेसफुल हुए हैं। अच्छा। और उसके नीचे जो जूनियर सेक्शन से हमारे यहाँ हैं, जैसे नर्सरी से पूरा 12 तक है, अपर एजुकेशन। तमाम जो एजुकेशन के एक होता है फ्यूचर सेट करना, वो यहाँ पे अवेलेबल पढ़ाने के लिए। हाँ, टोटल व्यवस्था यहाँ की गई है सब बच्चों के लिए। क्या क्या खास है यहाँ पे जो एजुकेशन लेने के लिए से बोल रहे हैं हर तरह का यहाँ पर है, तो कुछ इस तरह का और कोचिंग से हट के यहाँ पे क्या छूट है, क्या व्यवस्था है? यहाँ डिसिप्लिन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम लोग। जितना भी डिसिप्लिन में रख करके हम लोग होमवर्क चेक करते हैं, जितना भी है असाइनमेंट बनवाते हैं। हमारा अपना असाइनमेंट है रिटन बाय अस, मतलब हमारा अपना लिखा हुआ असाइनमेंट, हमारा अपना नोट्स प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। और हमारा अपना क्वेश्चन जो भी है उससे बच्चों को फ़ायदा होता है और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है हमारे यहाँ से। अभी तक आपने बताया मैट्रिक में लगभग 90% रिजल्ट आया है यहाँ के कोचिंग सेंटर से। कितना साल से यहाँ कोचिंग आप लोग इस्टेब्लिश किए हुए हैं? इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले हम लोग यहीं पटना में आगे थे, आदिवासी कॉलोनी में, दूसरे बिल्डिंग में। अभी हम लोग यहाँ पे हैं उषा मैंसन में, जो महेश्वरी अपार्टमेंट के बगल में है। और यहाँ पे हम लोग लगभग 3 साल से अपना कोचिंग रन कर रहे हैं। हाँ, इस मोहल्ले में 3 साल से रन कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा एजुकेशन अभी जहाँ तक देखा जाए काफ़ी महंगा हो चुका है। मीडियम और गरीब इसको कैसे अफोर्ड करे सर, इसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? गरीबों के लिए तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमने गरीबों को बहुत छूट भी दे रखा है। जैसे अब जो गोलगप्पा बेचने वाले हैं या जो ठेला चलाते हैं या जो मजदूरी करते हैं, उनके बच्चों को लगभग फ्री ही शिक्षा दे रही है। नॉमिनल चार्ज पे, जैसे 100 रुपये 200 रुपये पर मंथ पे पढ़ा रहे हैं सभी बच्चों। ओनली 200 रुपये में पढ़ाई यहाँ पे हो रही है? हाँ बिल्कुल, पढ़ाई हो रही है। वो गरीब तबके के लोगों के लिए लगभग ऐसे 50 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 50 बच्चों को लगभग यहाँ से पढ़ाया जा रहा है। 50 बच्चों को यहाँ पे इस तरह का एजुकेशन आप दे रहे हैं? हाँ, 50 बच्चों को कम से कम ऐसा एजुकेशन दिया जा रहा है जो 100-200 में यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए, बड़ी बात है। यहाँ पे लोग एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं डरते हैं कि कोचिंग में जाएंगे तो काफ़ी महंगा होगा, पढ़ाई कैसे कराएंगे। लेकिन देख लीजिए,
गोलगप्पे हो, सब्जी बेचने वाले हो, ठेला चलाने वाले हो, रिक्शा चलाने वाले हो, उनके लिए यहाँ पे अभी 50 बच्चे यहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं, मात्र 200 इस तरह का यहाँ पे तमाम, ये बड़ा ही आप लोगों के लिए बड़ा ही समझिए सौगात कहा जा सकता है। जो सरकार नहीं दे सकती व्यवस्था वो यहाँ पे है, बढ़िया पढ़ाई है। और क्या दे रही है, बड़ा अच्छा बात आपने बताया सर। और हम लोग बच्चों को निगरानी में रखते हैं, जैसे कि मतलब बेस्ट टीचर दिया गया है, मतलब ऐसा नहीं कि कम पैसा ले रहे हैं तो किसी से ही पढ़वा दें, सब क्वालिफाइड टीचर हैं, सभी लगभग ग्रेजुएट हैं, पढ़ाई भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारे यहाँ एमटेक किए हुए पीएचडी के भी टीचर ही पढ़ाते हैं, और ख़ास करके हम खुद भी बीटेक किए हुए हैं और गेट क्वालिफाइड भी हैं। आप तो एक बढ़िया जॉब कर सकते थे सर। इस यहाँ कैसे सोच बना कि हम कोचिंग करें? सेवा ही कर रहे हैं, जब तक सही साथ देगा तब तक सेवा करेंगे। और आगे भी बच्चों का मतलब मेन बात है ये है कि बच्चे जब सक्सेस पा जाते हैं तो अंदर से बहुत खुशी मिलती है, और ये खुशी जॉब में नहीं मिलेगी। बहुत अंदर से बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे बच्चे अच्छे कर गए। ये तो आपका बात बिल्कुल। और गार्जियन भी बहुत खुश होते हैं कि सर बहुत धन्यवाद, जब उनके चेहरे पे स्माइल देखते हैं तो लगता है कि हाँ सफल रहा अपना ये प्रोफेशन जो है, ये सही रहा अपना। आगे आपका क्या और प्लान है इसको बड़ा भव्य करने का और कहीं सेंटर खोलने का? सेंटर तो खुलेंगे अगर बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, आईटी में रिजल्ट अगर इस बार अच्छे अगर हो गए या नीट में अच्छे रिजल्ट हो गए तो बच्चे और आएंगे, और आप मतलब आएंगे तो फिर और ब्रांच खुलेगा फ्यूचर में। 2-3 ब्रांच तो कम से कम खुलना चाहिए आगे। देखिए नीट का भी जो आया है, हालात हुआ है जो अभी आप देख ही रहे हैं, काफ़ी इसका चर्चा रहा नीट का खासकर। तो क्या लगता है इस तरह का जो होता है, बच्चे लोग जो तैयारी करते हैं काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद जो नीट कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया एग्ज़ाम का रिजल्ट, कितना नुकसान होता है स्टूडेंट को? बच्चे बहुत मनोबल डाउन होता है, जिन बच्चों का हो गया और उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, वो अंदर से तो बहुत मतलब बहुत तकलीफ में होंगे। उनका तकलीफ कोई नहीं समझ सकता है, वो सिर्फ वही समझ सकते हैं जो दिए होंगे। एग्ज़ाम हुआ, ख़त्म हो गया, नुकसान होता ही बहुत बड़ा। 1 साल अगर किसी को बर्बाद, ऐसे नॉर्मल किसी इंसान को कहा जाए कि अपना 1 साल हमको दे दीजिए तो कोई नहीं देना चाहेगा, और वो बच्चा का हम लोग अगर ले रहे हैं तो फिर हम लोग बहुत बड़े पापी हैं। मतलब जवाबदेही है इसका। हम बहुत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, सरकार इसका जिम्मेदार है, और जो क्वेश्चन सेट की एंट्री है उनका भी जिम्मेवारी बनता है कि ये वो खुल करके बात करे इस पे कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है। क्वेश्चन आउट हुआ तो कैसे आउट हुआ, कोई ना कोई ऊपर का आदमी मिला होगा तभी आउट हुआ होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है क्वेश्चन आउट। इसमें पकड़ाए भी हैं, काफ़ी तेज़ी से छानबीन भी हो रही है। भगवान करे सबको इंसाफ मिले जल्दी से। चलिए वो तो अलग बात होगी, राजनीति का अलग हटके, लेकिन हम आपके कोचिंग पर ही बात करना चाहेंगे। यहाँ पे हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है, टाइमिंग क्या है सर? अगर कोई आना चाहे आपसे तो कैसे बात करें? हाँ, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, सब वेल क्वालिफाइड हैं। फिजिक्स पढ़ाने वाले अलग प्रोफेसर हैं, और हम खुद भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं यहाँ पे। जो मैथ्स पढ़ाती है वो खुद अब असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे हैं हाजीपुर में, वो उनसे मैथ्स पढ़वाया जा रहा है ताकि बच्चों को उनके साथ एक्सपीरियंस भी मिले और साथ साथ बेटर एजुकेशन भी मिले, और वो मेरी अपनी बहन भी है। अभी तक कितने बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं, एक अच्छे अब मकाम पर पहुँच चुके हैं सर? IIT एक बच्चे का हुआ है, एक बच्चे का IIT हुआ, क्योंकि ज़्यादा बच्चा हमारे पास है नहीं, 8-9 बच्चे ही रहते हैं। उसमें से अगर 1-2 बच्चे का निकलवा दे रहे हैं तो मतलब बहुत मेहनत लगी होगी इसके पीछे हमारी। और 10th क्लास में हम लोग का अक्सर लगभग 5-6 बच्चा हर बैच में 25 में से 90% से प्लस, इवन 95% से ही प्लस लाता है यहाँ से बच्चा। कोचिंग का जहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कितना बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खुल चुके हैं, एक बड़ा सेंटर, बड़ा भव्य बिल्डिंग में, उससे कितना कंपटीशन आप अपने आप को देखते हैं? हमारा कैलिबर भी अच्छा है, अगर बच्चे हमारे बारे में जानेंगे तो उनसे बड़ी बिल्डिंग हमारी होंगी। चलिए हम दुआ करते हैं कि आपको बड़ी बिल्डिंग जल्दी बने। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, खास के क्षेत्र के लोगों को? अपने क्षेत्र के लोग बहुत अच्छे हैं, सब कोऑपरेटिव हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे पहले आए थे तो लगा था कि नहीं यहाँ बच्चे जुटा पाएंगे कि नहीं जुटा पाएंगे। पहले साल हमको लगता है कि 60 बच्चे ही पढ़ाएं, और उसके बाद रिजल्ट जैसे जैसे हुआ, मोहल्ले में बच्चे का नाम हुआ तो फिर धीरे धीरे कोचिंग का नाम हुआ, फिर आए। और सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो गार्जियन को ये अच्छा भी लगता है कि हमारा बच्चा वहाँ जाके बिगड़ नहीं रहा है। हाँ, और लड़की को पूरा सेफ्टी दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इमरजेंसी केस में कभी लेट से छुट्टी हुआ या बारिश हुआ तो हम लोग खुद भी घर पहुंचवा देते हैं या खुद ही पहुंचा देते हैं जा करके, किसी को कोई ऐसा समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सिक्योरिटी के मामले में ढिलाई नहीं है? कोई ढिलाई नहीं है। हम लोग खुद 14 स्टाफ हैं, मतलब इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। हम अपने आप को स्टाफ ही समझते हैं, क्योंकि कार्यरत हैं तो है, हमारा जिम्मेदारी है, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब सेफली घर जाएं, सब सेफली यहाँ रहे, सब सेफ पढ़ाई हो, अच्छा पढ़ाई हो, बेहतर पढ़ाई हो, और फ्यूचर सबका ब्राइट हो। यहाँ पर तमाम सब्जेक्ट पढ़ाई होती है? हाँ, तमाम सब्जेक्ट पढ़ाई होती है। हर एक। कितने बजे से कितने बजे तक ये सेंटर खुलता है? सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक कंटिन्यू चलते रहता है क्लास। सुबह में सीनियर सेक्शन ज़्यादा है 11-12, और शाम में जूनियर सेक्शन यानी कि नर्सरी से लेकर के 10 क्लास तक शाम में चलता है हमारे यहाँ। परिचय मेरा नाम सनी राज, ब्लू ओशन कंसेप्ट का डायरेक्टर में से एक, और ये है
मेरे साथ मौजूद हैं अंकित कुमार से। अब उनसे भी जानना चाहेंगे इनका कितना अहम रोल है इस कोचिंग में, इस सेंटर को आगे बढ़ाने में। सर हम तो क्वेश्चन बनाना, अगर बच्चे को किसी को क्वेश्चन की दिक्कतें हैं या कुछ भी समस्या होती है तो हम सॉल्व करते हैं। और अगर बच्चे को कोई भी समस्या है, जैसे क्लास कितने बजे से चलेंगे, कितने बजे से नहीं चलेंगे, वो सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। उसमें मेरा काम ये रहता है कि बच्चे को थोड़ा सा अगर गाइडेंस देना है या एक्स्ट्रा क्लास कराना है, 6-7 घंटा अगर क्लास चलता है या 3 आवर, ऐसे तो हमारे यहाँ 2 आवर्स का क्लास होता है, बट अगर एक्स्ट्रा क्लास किसी को देना है तो उसमें हाँ 1 घंटा अगर एक एक्स्ट्रा क्लास देना है या 2 घंटा भी एक्स्ट्रा क्लास देना है तो उसमें थोड़ा मेरा प्राथमिकता रहती है। आपका तो बहुत बड़ा रोल कहा जा सकता है इस कोचिंग में, इसलिए कि पूरा जो सिस्टम को संभालने आप ही हैं, जिस पर बच्चों को भरोसा हो। खासकर हम बच्चे भरोसा भी करते हैं और उनका परिणाम ये होता है कि बच्चे के रिजल्ट में इंक्रीज होते हैं। कैसा भी रिजल्ट आप लोग दे पा रहे हैं सर बच्चे लोग को? अभी हम लोग रिजल्ट अभी तो 90+ आते हैं बच्चे का। 10th बोर्ड में भी आए हैं और 12th बोर्ड में भी अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं सभी को। अब बस एक भरोसा है कि नीट और IIT निकले तो देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी क्या करते हैं आगे। कोशिश मतलब ज़्यादा है आप लोग का? हाँ, कोशिश में लगे हुए हैं। अभी हम लोग तो पूरे जो एज है, जिस एज में है उस एज का अभी अपना पूरा हाफ जो टाइम होता है वो बच्चे में ही देते हैं हम लोग। लगता है अभी तो हम लोग आप लोग को पढ़ने ही का उम्र में आप इतने बड़े बड़े हम लोग तो अभी जॉब की उम्र में है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं बच्चे के लिए, क्योंकि अंदर से एक संतुष्टि होती है थोड़ा, और पेरेंट्स थोड़ा देखते हैं, भरोसा जताते हैं तो लगता है कि चलो कुछ तो कर रहे हैं। स्टूडेंट कैसे तैयारी करे किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई का मामला में, कोई भी सब्जेक्ट का, इसके लिए क्या आप कुछ बताना चाहेंगे बच्चे लोग को? बच्चे को एक्यूरेसी और रूटीन मेंटेन होना चाहिए, डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं होना चाहिए पढ़ाई को लेकर। अगर पढ़ाई में डिसिप्लिन है तो बच्चे तो जरूर तरक्की करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। टाइमिंग भी एक होना चाहिए पढ़ाई का। टाइमिंग है, और टाइमिंग किसी भी टाइम पढ़े बच्चे, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर इतना टाइम है तो हमको इतना टाइम पढ़ना ही पढ़ना है। अगर इससे आप डिसिप्लिन तोड़ते हो तो फिर आपका नुकसान खुद होगा। ऑनलाइन भी यहाँ पे क्लास का व्यवस्था है कि सब यहीं पे अभी ऑफलाइन? ऑनलाइन है व्यवस्था। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दिक्कत हो रहा है तो ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिया जाता है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब जैसे बीच में कोरोना आया तो उस टाइम हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड कराएं, और अभी भी कुछ बच्चे घर चले जाते हैं, अगर उनको सिलेबस में दिक्कत हो रहा है तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन वो रिक्वायरमेंट करते हैं तो उनको पूरा कराया जाता है हम लोग। क्या कहना चाहेंगे आप अपने फिरास ओशियन की तरफ से लोगों को, खासकर बच्चे लोगों को जो आपकी तरफ आना चाहें, कैसे आएँ वो? हम बस यही कहेंगे, भरोसा जताइए और हम भरोसे पे हम खड़े उतरेंगे आपके। एक बार यहाँ पे विजिट जरूर करें। आप एक बार विजिट करें, भरोसा जताएं और हम भरोसे पे खड़े उतरेंगे। आप रिजल्ट देखिए, बच्चे को अच्छे आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? परिचय? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ और मैं बायो फैकल्टी से हूँ, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो काम होता है उस पर काम करता हूँ। देखिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं भरोसा बहुत बड़ा बात है, और जो एक बार भरोसा अगर टूट जाता है तो कहीं ना कहीं उसको बनाने में वक्त लगता है, लेकिन कहीं भी भरोसा दिखाने के लिए एक बार वहाँ जाना जरूरी है, वो कोई भी क्षेत्र हो। इनका यही कहना है कि ब्लू ओशियन जो कॉन्सेप्ट है, पढ़ाई हो या डिसिप्लिन हो, यहाँ पे पूरी तरीक़े से मेंटेन किया जाता है, और सिक्योरिटी वगैरह जो भी महिलाओं, खास की लड़कियों के लिए पूरी तरीक़े से सुरक्षा यहाँ पे है। आप एक बार विजिट करें, और बहुत ही कम किफ़ायती में बेहतरीन पढ़ाई जो बोला जाता है वो यहाँ पे लोग देने का कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट भी है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम लोग को और भी है कि और आगे बेहतर करें, और भी बेहतर करें। इन लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग का साथ का पूरा इंतज़ार है, एक बार ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद। मेरा नाम घनश्याम कुमार। कौन सा क्वेश्चन पढ़ा है? ब्लू ओशियन कॉन्सेप्ट में। कैसा यहाँ पे है? बहुत अच्छा पढ़ाया है। यहाँ पे हर एक सर एक एक स्टूडेंट को बढ़िया से देख के पढ़ाते हैं। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो एक्स्ट्रा क्लास में भी बुला के पढ़वा देते हैं। पढ़ा दें, एक्स्ट्रा क्लास भी दिया जाता है बच्चों को जिसको नहीं समझ में आता है। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम IIT का, JEE का। हाँ, हम यहाँ पे पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं। हाँ जी सर। कहाँ से आते हैं? हम यहाँ गौतम बुद्ध के पास से, कुमरार। क्या नाम है आपका? अनुराग राज, कहाँ से आते हैं? गुलजार बाग। यहाँ पे क्या चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं? नीट का। कैसा पढ़ाई वगैरह सब? बहुत अच्छा होती है। क्या नाम है कोचिंग का? ब्लू ओशियन कंसेप्ट। पढ़ाई वगैरह ठीक है? बहुत बढ़िया। नहीं, सब ठीक ठाक? हाँ, टाइम से अनुसार होता है। क्या कहना चाहेंगे और आपके जो यंगस्टर को? कि कोचिंग अच्छा है और लोग आ सकते हैं। आप यही बोलना चाहते हैं।
क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार, आप कहाँ से आते हैं? शनिश्चर मंदिर। कैसा यहाँ पर व्यवस्था है पढ़ाने का? टीचर लोग कैसे हैं? सब चीज़ अच्छे हैं, टीचर लोग भी अच्छे हैं। यहाँ पे टाइम देख के पढ़ाई नहीं होता है, मतलब टाइम से भी ज़्यादा पढ़ाई होने लगता है। आयुष गुप्ता, कहाँ से आते हैं? कुमरार घूमती, कुमरार से। यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी पढ़ाई आप कर रहे हैं? नीट 2026। यहाँ पे टीचर कैसे हैं? पढ़ाई कोचिंग कैसा होता है? यहाँ पे टीचर बहुत नॉलेजेबल टीचर्स हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा के पढ़ाया जाता है। क्या नाम है कोचिंग? ब्लू ओशन कॉन्सेप्ट। क्या नाम है आपका? मधु कुमारी, कहाँ से आती हैं? बाईपास छोटी पहाड़ी, ये कौन सा कोचिंग सेंटर है? ब्लू ओशियन कॉन्सेप्ट। कैसा यहाँ पे है पढ़ाई टीचर व्यवस्था आप लोग के लिए, खास कर लड़कियों के लिए? सर यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर्स प्रेजेंट है एंड आपको अदर फैकल्टी भी प्रेजेंट है यहाँ पे। आप लोग के लिए सिक्योरिटी यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर, महिलाओं के लिए नो सर, सब चीज़ ठीक ठाक? यस सर। क्या चीज़ का आप तैयारी करें यहाँ पे? नीट 2026 का।